नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की। पुरी में उनका आप जानते ही हैं भव्य मंदिर है और उनसे जुड़ी कई अनोखी कहानियां और रहस्य हैं। हाँ, और खास तौर पे ये सवाल कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा की मूर्तियां वो अधूरी सी क्यों दिखती हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पुरी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो भगवान जगन्नाथ, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते ही हैं, भगवान विष्णु या कह लीजिए कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। हाँ। पुरी मंदिर में वो अपने भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा के साथ हैं और पुरी खुद भी वो 4 धामों में से एक है। सही कहा। पुरी को श्री क्षेत्र, नीलांचल, पुरुषोत्तम क्षेत्र, यहाँ तक कि पुराणों में तो इसे धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। अच्छा, धरती का वैकुंठ। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो शायद कम लोग जानते हैं वो ये कि इनका संबंध सबर जनजाति के देवता नील माधव से भी जोड़ा जाता है। ओह अच्छा, सबर जनजाति। हाँ, शायद इसीलिए मूर्तियों का रूप थोड़ा अलग, थोड़ा कबीलाई सा लगता है। आज भी दैतापति कहे जाने वाले पुजारी जो इन्हीं सबर जनजाति के वंशज माने जाते हैं, वो कई अहम रस्में निभाते हैं, खासकर नव कलेवर के समय। अच्छा, ये सबर कनेक्शन तो वाकई में जानने लायक है। तो फिर ये जो मूर्तियों का अनोखा, वो अधूरा सा दिखने वाला रूप है, इसके पीछे कहानी क्या है? मैंने सुना है राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी ये कथा है। हाँ, बिल्कुल। एक कहानी ये कहती है कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आदेश मिला था। सपने में? हाँ, कि पुरी के तट पर एक खास पेड़ का तना पड़ा है, उसी से मूर्तियां बनानी है। जब वो तना मिला तो कहते हैं खुद विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप धर कर आए। अच्छा, विश्वकर्मा स्वयं। जी, और उन्होंने एक शर्त रखी कि वो दरवाजा बंद करके काम करेंगे और जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी अंदर नहीं आएगा। कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल। लेकिन कई दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा। तो रानी गुंडीचा थी, उनके कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। उत्सुकता में? हाँ, उत्सुकता और चिंता में। अंदर देखा तो कारीगर गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं, उनके हाथ पैर नहीं बने थे। अरे! राजा तो बहुत निराश हुए होंगे। बहुत ज्यादा। पर तभी कहते हैं नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। मतलब भगवान की मर्जी ही यही थी। और एक दूसरी कहानी भी है, शायद महाभारत काल से जुड़ी हुई। हाँ, वो कहानी भी बहुत रोचक है। वो कहती है कि द्वारिका में एक बार रानियों ने कृष्ण की बचपन की लीलाएं सुनने की जिद पकड़ ली। अच्छा। तो सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देने को कहा गया कि कोई अंदर ना आए। लेकिन लीलाएं इतनी मधुर थीं, इतनी प्यारी थीं कि सुभद्रा खुद भी मग्न हो गईं सुनते सुनते। वो खुद ही खो गई। हाँ, और फिर कृष्ण और बलराम भी आ गए वहाँ। वो भी सुनने लगे। हाँ, और वो भी लीलाएं सुनकर इतने भावुक हो गए, इतने विभोर हो गए कि उनके शरीर पिघलने से लगे, आंखें फैलकर बड़ी हो गईं। अच्छा। और सुभद्रा सबसे ज्यादा भावुक हुई, इसीलिए उनका कद सबसे छोटा रह गया, ऐसा मानते हैं। कहते हैं ठीक उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और प्रभु का ये अद्भुत पिघला हुआ सा रूप देखकर पूछा कि प्रभु आप ऐसा अवतार कब लेंगे? और तब कृष्ण ने वचन दिया, हाँ, कि कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न के जरिए वो इसी रूप में प्रकट होंगे। वाह, दोनों कथाएं मतलब अपने आप में कितनी दिलचस्प हैं। बिल्कुल। अब जरा मंदिर के इतिहास और उसके रहस्यों पर आते हैं। हाँ। मंदिर का जिक्र तो महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है और कहते हैं कि पहला मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने ही बनवाया था। हालांकि आज जो हम ढांचा देखते हैं वो शायद 7वीं सदी का है, जिसे बाद में 1174 ईस्वी में राजा अनंग भीमदेव ने फिर से बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। और यहाँ के रहस्य वो तो कमाल के हैं। जैसे मैंने सुना है मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा लगी है वो हमेशा हवा के रुख के उलट दिशा में लहराती है। ये कैसे होता है? इसका कोई वैज्ञानिक जवाब तो आज तक नहीं मिला है। इसे भगवान की लीला ही मानते हैं। अविश्वसनीय। और ये ध्वजा रोज बदली जाती है, रोज। मान्यता है कि अगर एक दिन भी न बदली जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। 18 साल? और वो भी कि गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती दिन के किसी भी समय? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मुख्य शिखर की परछाई दिखती ही नहीं और मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखता, कभी नहीं। हैं? पक्षी भी नहीं? नहीं। और एक और हैरान करने वाली बात सिंह द्वार से जुड़ी है।
मुख्य द्वार से जैसे ही आप पहला कदम अंदर रखते हैं, हाँ, समुद्र की लहरों का शोर जो बाहर सुनाई देता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, एकदम शांत। बिल्कुल बंद। हाँ, और जैसे ही आप एक कदम बाहर निकालते हैं, आवाज फिर से आने लगती है। ये तो जादू जैसा लगता है। और वो रसोई का क्या रहस्य है? सुना है वहाँ प्रसाद बड़े अनोखे तरीके से पकता है। हाँ, महाप्रसाद। वहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है, लकड़ियों पर। एक के ऊपर एक 7 बर्तन? जी हाँ, और कमाल ये है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद वो पहले पकता है, नीचे वाले बाद में। उल्टा? ये कैसे? कोई नहीं जानता। और कहते हैं कि वहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे रोज हजारों लाखों भक्त आ जाएं। लेकिन जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। ये सब तो मतलब सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य तो नव कलेवर से जुड़ा है, जब मूर्तियां बदली जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। नव कलेवर ये हर 12 या कभी-कभी 19 साल में होता है, जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के 2 महीने पड़ते हैं, यानी अधिमास होता है। अच्छा, मलमास या अधिमास में? हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है, आप सोच नहीं सकते। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में घना अंधेरा होता है। जो मुख्य पुजारी ये रस्म करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे कपड़े लिपटे होते हैं, दस्तानों की तरह। अंधेरे में? हाँ। आंखों पर पट्टी बांधकर वो करते क्या है फिर? वो पुरानी मूर्तियों से एक चीज निकालते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, और उससे नई मूर्तियों में स्थापित कर देते हैं। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही समाधि दे दी जाती है। ब्रह्म पदार्थ? ये क्या होता है? यही तो सबसे गूढ़ रहस्य है। आज तक कोई पुख्ता तौर पर नहीं जान पाया कि वो क्या है। उसे देखने या छूने की सख्त मनाही है। कहा जाता है कि वो जीवित है, उसमें स्पंदन होता है। जीवित? हाँ, कुछ पुजारी जिन्होंने इसे महसूस किया है, बिना देखे सिर्फ हाथों में कपड़ा लपेटकर, वो कहते हैं कि वो खरगोश की तरह उछलता है और उसमें ऊर्जा होती है। ये भी कहते हैं कि उसे छूने मात्र से इंसान का शरीर भस्म हो सकता है या गल सकता है। बाप रे। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण के हृदय से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब उनका दाह संस्कार हुआ तो हृदय सुरक्षित रहा था और वही ब्रह्म पदार्थ के रूप में आज भी मौजूद है। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात है। तो आज हमने भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे स्वरूप, उनकी अधूरी मूर्तियों के पीछे की ये रोचक कथाएं और पूरी मंदिर के इन हैरान करने वाले रहस्यों को समझने की कोशिश की। हाँ, हवा के विपरीत लहराता वो झंडा, गायब होती परछाई, समुद्र की आवाज का वो थम जाना, अनोखी रसोई और सबसे बढ़कर वो रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। बिल्कुल, ये सारी बातें आस्था, इतिहास और लोक कथाओं का एक अद्भुत मिश्रण पेश करती हैं, है ना? हाँ, और अंत में ये सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या ये रहस्य और कथाएं सिर्फ प्रतीक है या फिर ये किसी ऐसे गहरे अनसुलझे सत्य की तरफ इशारा करती हैं जिसे हम आज भी शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और शायद जिसकी खोज वो हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल, शायद हमेशा।